नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़ आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 12th का आप लोगों का ये 3rd चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के बारे में। आव्यूह क्या होते हैं, आव्यूह पढ़ना क्यों ज़रूरी है और आव्यूह को कैसे हम लोग लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आव्यूह आया कहाँ से, किसने इसको आविष्कार किया, किसने ये हमारे लिए इसकी अवधारणा प्रस्तुत की, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि हमारी वीडियो को सबसे पहले सभी बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आव्यूह की खोज की अपन बात करें तो आव्यूह की जो खोज है वो ज्यामिति से हुई, मतलब ज्यामिति के लिए आव्यूह की खोज हुई, ऐसा अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यामिति की जो आकृति हैं उनके अध्ययन के अंतर्गत आव्यूह की खोज हुई। आव्यूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1850 में हमारे एक गणितज्ञ थे जे सिल्वेस्टर, उन्होंने इसका प्रयोग किया। उसके बाद एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिसका नाम था आर्थर कैले, उन्होंने 1858 में इसकी अवधारणा प्रस्तुत की। बाद में हमारे भौतिक शास्त्री आइजनबर्ग ने क्वांटम थ्योरी में इसका प्रयोग किया और गणित में इसको एक औजार के रूप में लिया। तो आप लोग देखेंगे कि क्वांटम थ्योरी में आव्यूह का प्रयोग हुआ और उसके बाद उन्होंने आव्यूह को एक गणित का हथियार, औजार, जो कि एक ज़रूरी चीज़ होती है, वो उन्होंने बना दिया। तो आप लोग देखेंगे आजकल जो है आव्यूह का प्रयोग आप लोगों का स्टैटिक्स में, भौतिक में, केमिस्ट्री में और आप लोगों के समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, ये सब जगह आजकल आव्यूह का उपयोग देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 12th क्लास में, ये है 11th में इसका कोई विस्तार नहीं है, ओनली 12th में ही है। तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये इसका कैसे ऑपरेशन होता है, किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ कि आव्यूह है क्या। तो आव्यूह आप लोगों की एक संख्या का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को एक निश्चित ऑर्डर में जमा के हम लोग लिखते हैं, तो उस ऑर्डर के कोई हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि अदिशों की एक आयताकार व्यूह रचना, अदिशों की एक आयताकार व्यूह रचना जिसको हम लोग ऑर्डर में पेयर में जमा के रख देते हैं आयताकार के रूप में, तो ऐसी आयताकार व्यूह रचना को ही हम लोग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह। यहाँ पर आदिशों से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आदिशें ऐसी संख्या है जो कि योग, अवकलन और गुणन में और भाग में इनके बीजीय नियमों का पालन करती हूँ, उनको बोलते हैं अपन अदिश। तो आप लोगों को समझ में आया कि अदिशों की एक आयताकार व्यूह रचना को ही हम लोग आव्यूह कहते हैं। तो हम आव्यूह को एक बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं और इसको हम लोग अगर इसका नामकरण किए तो जैसे हम लोग सेट का समुच्चय का नामकरण जैसे कैपिटल अल्फ़ाबेट से करते थे, वैसे ही यहाँ पर इसको भी अपन कैपिटल अल्फ़ाबेट से दर्शाएंगे और उसके अंतर्गत ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो है पहला एलिमेंट है जिसका 1 1, दूसरा एलिमेंट 1 2, तीसरा 1 3, चौथा 1 4, ऐसे ये क्रम चलता जाता है 1 n तक। तो आप लोग देखेंगे ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, पंक्ति बोलते हैं। और ये नीचे लिखा हुआ है ये पूरा, ये इसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो समझ में आया आप लोगों को? ये जो आड़ी लिखी हुई है, ये आड़े एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। इसको हम लोग एम के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? एम के द्वारा। और इसको इंग्लिश में रो बोलते हैं। और जो खड़ी जो लाइनें हैं ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो खड़ी लाइन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ या कॉलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉलम। तो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अब दूसरी चीज आप देखेंगे, इसके साथ ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या बता रहा है? ये इसकी कोटि को बताता है। किसको बताता है? कोटि को। तो m क्रॉस n, तो m आप लोगों ने देखा आप लोगों की पंक्ति है और n आप लोगों की कोटि है। तो ये एक ऑर्डर, इसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं कोटि को। तो यहाँ पर ये ऑर्डर है, यानी ये एलिमेंट जैसे ये लिखा है आप लोगों का A13, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक, तो आप लोगों की क्या है?
तो आप लोगों ने देखा एक तो आप लोगों की पंक्ति है और तीसरा क्या है, कॉलम है। तो ये आप लोगों को दर्शाएगा m और ये दर्शाएगा n। तो समझ में आए, m क्रॉस n के अपन कंडीशन में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर m क्या है, तो m होती है आप लोगों की पंक्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रो बोलते हैं, और n होता है आप लोगों का स्तंभ। क्या होता है, स्तंभ, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो देखेंगे लास्ट में ये मैंने लिखा है, ये एम एन, यानी एम एन कोटि है, एम क्रॉस एन। यहाँ पर एम जो है वो पंक्ति नंबर है और एन जो है वो आप लोगों का स्तंभ नंबर है। तो समझ में आया कि नहीं आया किस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है आप लोगों का आव्यूह। आगे हम लोग देखते हैं आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं और आव्यूह में किस तरीके से हम लोग योग करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, गुणन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आव्यूह के प्रकार। देखते हैं हम लोग आव्यूह के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से आव्यूह कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पंक्ति आव्यूह। कौन सा आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, जिसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। आव्यूह को इंग्लिश में हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें आप लोग देखेंगे सिर्फ आप लोग की रो मिलेंगी। क्या मिलेंगी, रो। तो जिसमें सिंगल रो हो, यानी इसमें एक ही पंक्ति हो, क्या हो, एक ही पंक्ति हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति आव्यूह। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, क्या हो, एक ही कॉलम हो, एक से ज्यादा कॉलम ना हो, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा है कि भाई पंक्ति आव्यूह जिसमें ओनली पंक्ति हो और स्तंभ आव्यूह जिसमें ओनली स्तंभ हो, जैसे इस प्रकार से मैंने बताया। तो ये आप लोगों के क्या है, स्तंभ आव्यूह। आगे देखेंगे वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इसको आप लोग देखेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। जो देख रहे हैं आप लोग 1 2 3, यानी इसमें 3 तो कॉलम है, 1 2 और 3, 1 2 3, यानी इसमें 3 कॉलम है और 3 आप लोगों की रो हैं। तो दोनों बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर, यानी m बराबर n है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। मतलब इसमें स्क्वायर तभी कहेंगे जब तक ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो। क्या हो, जीरो, मतलब एवरी एलिमेंट्स। इसके अंतर्गत इसको हम लोग ए से डिनोट करें, किससे, ए से। तो ए आव्यूह में सारे एलिमेंट्स, सारे अवयव क्या है, जीरो है। तो इसको बोलते हैं हम लोग शून्य आव्यूह या फिर जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग ये जीरो होते हैं, इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 3x2 एक जीरो आव्यूह है। क्या है, 3x2 एक जीरो आव्यूह है। अगला देखते हैं हम लोग विकर्ण आव्यूह, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप लोग देखेंगे इसमें ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अलावा सारे जो एलिमेंट्स हो वो शून्य हो। क्या हो, शून्य हो। मुख्य विकर्ण के, तो ये विकर्ण बन रहा है इसमें, इसको हम लोग बी से डिनोट कर देते हैं। मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ये जीरो जीरो जीरो, ये जीरो हो, तो इसको बोलते हैं अपन विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर ए बी सी एक विकर्ण है, तो ये आप लोगों का क्या बना, विकर्ण आव्यूह बना। आगे देखते हैं तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो विकर्ण अवयव हैं, विकर्ण अवयव हैं, वो विकर्ण अवयव अगर एक हो, मतलब उनकी जो वैल्यू हो वो कितनी हो, वो ओनली 1 हो। क्या हो, 1 हो, यूनिट 1 ही हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग तत्समक आव्यूह। मतलब विकर्ण जो हमारे अवयव है, उन विकर्ण अवयवों की वैल्यू 1 हो। क्या हो, 1 हो, तो उसको बोलते हैं हम तत्समक आव्यूह। आगे देखते हैं हम लोग क्षैतिज आव्यूह, जिसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं,
हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें कॉलमों की संख्या ज़्यादा और यानी यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये कॉलम है, ये कॉलमों की संख्या ज़्यादा और पंक्तियों की संख्या कम हो। क्या हो? पंक्तियों की संख्या कम हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज आव्यूह। क्या बोलते हैं? क्षैतिज आव्यूह। तो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को कि जिसमें कॉलमों की संख्या ज़्यादा हो और पंक्तियों की संख्या कम हो उसको बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक और होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिसको बोलते हैं वर्टिकली मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो और कॉलमों की संख्या कम हो। जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो और स्तंभों की संख्या कम हो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स। तो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? कुछ और बचे हैं, दो और उनका और पढ़ लेते हैं। एकल आव्यूह क्या होता है? सिंगल आव्यूह, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हो। एक ऐसा आव्यूह जिसके अंतर्गत सिर्फ एक ही अवयव हो, एक अवयव कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रकार के आव्यूह को बोलते हैं हम लोग एकल आव्यूह। क्या बोलते हैं? एकल आव्यूह। आगे दिया एक और तुलनीय आव्यूह। तो तुलनीय आव्यूह क्या होते हैं कि जब दो आव्यूह इस प्रकार दिए हो, उनका ऑर्डर इक्वल हो। उनका ऑर्डर कैसा हो? इक्वल हो। इसमें भी आप लोग देखेंगे m इंटू एम और इसका भी m इंटू एम, ये ऑर्डर अगर आप लोग का इक्वल होता है तो फिर वो आव्यूह तुलनीय आव्यूह कहलाते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। कुछ और हैं, मैंने आप लोगों को ये महत्वपूर्ण प्रकार आप लोगों को बता दिए जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। और भी इनके प्रकार हैं जो इनसे बनते हैं, तो आप लोगों को ये सारे प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि इनका योग कैसे करते हैं और इनका गुणा कैसे करते हैं, इनका अवकलन कैसे करते हैं, ये सारी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।